अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ट्रेड करते हैं और अभी तक आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज मैं आप लोग को वो तमाम चीज सिखाने जा रहा हूं जिसको सिखाने के लिए लोग आपसे हजारों डॉलर चार्ज करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिक्विडिटी। मार्केट में अगर आप लोग लिक्विडिटी फाइंड करना सीख के, ये जितनी भी कैंडल्स नजर आ रही है ना, ये तमाम की तमाम लिक्विडिटी बिल्ड कर रही थी। आज आप लोगों को लिक्विडिटी सिखाई जाएगी कि लिक्विडिटी आप लोगों ने कैसे फाइंड करनी है। अगर आप लोगों को लिक्विडिटी की समझ आ गई तो उसके बाद आप हर पेयर के अंदर, चाहे आप गोल्ड करते हैं चाहे आप बिटकॉइन करते हैं, आप मास्टर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम बिटकॉइन की बात करते हैं कि ये बिटकॉइन का क्रैश अभी क्यों आया है। ठीक है, अभी बिटकॉइन का मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम खोला है। बिटकॉइन का 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक लो देखते हैं। ये बिटकॉइन का एक लो था। ठीक है, हम इस लो को मार्क कर लेते हैं अपने पास। ये एक लो था बिटकॉइन का, सिंपली आपने मार्क किया, ये आपने मार्क किया, इसका आप ये रख देते। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, मार्केट उठी, मार्केट यहां से उठना स्टार्ट हुई ना, ये देखें यहां से मार्केट ऊपर गई और वापस मार्केट आई इसी एरिया के ऊपर। ये बिटकॉइन का कौन सा एरिया कहलाएगा? एक स्पॉट का एरिया कहलाएगा। अब बिटकॉइन अपनी स्पॉट के नजदीक है। ठीक है, अभी इस वक्त करंट प्राइस पर। अब गौर से समझिए कि होता क्या है मार्केट के अंदर। ये जितने भी मार्केट ऑपरेटर है ना, ये आप लोग को कैसे ट्रैप करते हैं। यहां से आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों के सामने ना जितनी भी विग्स है ना, इन विग्स को आपने मार्क करना है। अब देखिए, ये फॉर एग्जांपल ये विग है, इसको आपने मार्क किया, इसका साइज आप लोग थोड़ा छोटा कर लें। हर विग को आपने इस तरीके से मार्क कर लेना है। ये मार्क हो गई, तमाम जितनी भी विगे है ना, ये आपने मार्क करनी है। ऊपर चलते जाएं, ये आपने विगे मार्क करनी है। आज आप लोगों को मैं लिक्विडिटी इतनी आसानी से समझा दूंगा ना कि आप लोगों को एक एक चीज की समझ आ जाएगी। याद रखें, जब भी एक लो बनाने के बाद मार्केट एक हाई बनाती है तो उस लो के नीचे एक लिक्विडिटी पेंडिंग होती है जिसको लेने के लिए मार्केट आती है। ठीक है, ये आपने इन विगों को मार्क करते जाना है। ये आपके सामने एक एक चीज मार्किंग हो रही है, देखते जाएं, देखते जाएं। ठीक है, ये अब गौर से समझना, ये सबसे एंड वाला एक लो था, हाई के बाद ये एक लो था। जब मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, जब इसको मार्केट ब्रेक कर देती है तो यहां पर क्या होता है, ये हो जाता है चेंज ऑफ करैक्टर। ठीक है, जब भी मार्केट एक हाई बनाने के बाद, ये देखें यहां से जब मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई तो यहां पर जो एरिया बनेगा ये बनेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा आपने वेट करना है। ये देखें, यहां से एक लो बना, ये उसका हाई था, मार्केट ने इसका हाई तोड़ा। अब यहां से इंडिकेट हो गया कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अभी मार्केट ऊपर जाएगी। नेक्स्ट, अब पहचान कैसे होगी कि मार्केट अब यहां से गिरने वाली है, गौर से समझें। फिर मार्केट ने एक लो बनाया, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक लो बनाया, लेकिन इस बार इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाई। इट्स मीन कि अब मार्केट वापस मुड़ने वाली है। ठीक है, ये आपके पास एक एरिया है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। लोग आपको बोलेंगे कि यहां पर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, नहीं, यहां पर सिर्फ लिक्विडिटी हंट हुई। फिर मार्केट वापस गई, मार्केट ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, मार्केट दोबारा आई नीचे। मार्केट के पास अब लो कौन सा है? ये वाला लो है। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो यहां पर हो गया चेंज ऑफ करैक्टर। अब यहां पर हमें कंफर्म हो गया कि जो अप ट्रेंड था वो खत्म हो गया है। अब मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर की तरफ मतलब घूम गई है। चेंज ऑफ करैक्टर करके मार्केट का जो अप ट्रेंड था वो अब खत्म हो गया। जब यहां पर चेंज ऑफ करैक्टर हो गया ना, तो ये जो आप लोगों ने हर विक के नीचे लाइन मार्क करके रखी है ना, इस विक के नीचे भी लिक्विडिटी, यहां पर लिक्विडिटी, आपने ऑलरेडी लिक्विडिटी मार्क करके रखी है। जब यहां पर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, यहां पर ये लिक्विडिटी हंट हुई, मार्केट इसके नीचे गई, दोबारा हाई बनाया, दोबारा इसका लो बनाया, लेकिन फिर इसका हाई नहीं ले सकी। यहां से आप शॉर्ट में अगर एंटर हुई है तो ये जितनी भी आपके पास नीचे विगे हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम की, ये तमाम के तमाम आपके टारगेट्स रहेंगे। इस तरीके से आपने, अब देखिए मैंने कितनी आसानी से बता दिया कि लिक्विडिटी ये होती है। हर जो विग होगी आपने सिंपली वो विग मार्क करते जाना है, मार्क करते जाना है, मार्क करते जाना है। ये तमाम आपने मार्किंग कर ली। अब इतने एरिया तक याद रखें कि जब यहां से चेंज ऑफ करैक्टर आपको मिलेगा, सॉरी, यहां से जब चेंज ऑफ करैक्टर आपको मिलेगा, आप अगर शॉर्ट में बैठते हैं तो मैं आपको ये कंफर्म बताता हूं कि हर दफा मार्केट जहां से उठना स्टार्ट करती है, अगर इस एरिया पर ना भी आ सके तो इन 2 एरियाज को लाजमी आकर फिल करेगी नीचे तक। तो यहां से अगर आप ऊपर से ही बैठ जाएं, इस एरिया से अगर आप शॉर्ट में बैठ जाएं, तो यहां पर प्राइस क्या चल रही थी? 78,000 से लेकर 64,000 तक का आप मूव पकड़ सकते थे। सिर्फ क्या?
लिक्विडिटी को समझ के। अब लिक्विडिटी यही होती है, छोटे टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को दफा करें। आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी देखनी चाहिए। 4 आवर के टाइम फ्रेम में जो लिक्विडिटी होती है मार्केट उसको आके लेती है, और ये होती है स्विंग ट्रेड्स। ठीक है, अब इसमें अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए हुआ तो कमेंट्स कर देना, मैं बता दूंगा। बाकी अगर आपने हमारा अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? बायो में लिंक मौजूद है, लिंक पर क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ना सिर्फ हम आप लोगों को ट्रेड भी करवाएंगे बल्कि इस किस्म की चीजें भी सिखाएंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।